चलो दोस्तों, शुरू करते हैं मनोचित्र कथा की ईर्ष्या का फल। अच्छी कहानी है दोस्तों, ध्यान से सुनना। बहुत समय पहले की बात। एक छोटे से गांव में दो किसान भाई गंगाधर और श्रीधर रहते थे। उनमें एक गरीब था और दूसरा अमीर। अमीर भाई श्रीधर गांव छोड़कर नगर में जा बसा था। वहां उसकी शानदार हवेली थी और वह उस शहर का एक नामी व्यापारी था। लेकिन गरीब भाई गंगाधर गांव में ही रहकर एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े पर हल चलाकर किसी प्रकार अपना और अपने परिवार का पेट भर रहा था। कभी कभी तो उसके घर में खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा भी न होता और बच्चे भूख से बिलखते ही रह जाते। अरे कम खतो, अब चुप भी हो जाओ। हे भगवान, कहाँ से लाऊं इनके लिए रोटी। एक दिन गंगाधर ने अपनी पत्नी से कहा, अब मुझसे इन बच्चों को और रोते बिलखते देखा नहीं जाता। क्यों न मैं नगर जाकर अपने भाई से कुछ सहायता करने की प्रार्थना करूं। मैं भी आपसे यही कहना चाहती थी स्वामी। जेठ जी जरूर आपकी मदद करेंगे। जाइए, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे। और गरीब गंगाधर अपने भाई से मिलने नगर की ओर चल पड़ा। कुछ दिन तो भैया के पास पहुंचते पहुंचते लग जाएंगे, लेकिन इस दुख से वह सुख कितना अच्छा लगेगा जब भैया मुझे देखते ही प्रसन्नता से झूम उठेंगे और मुझे गले से लगा लेंगे। कुछ दिनों की यात्रा के पश्चात, क्यों भाई, कौन हो और किसे चाहते हो? मैं तुम्हारे सेठ श्रीधर का छोटा भाई गंगाधर हूँ। जाओ, उन्हें सूचित करो। दरबान ने भीतर जाकर अपने मालिक श्रीधर को गंगाधर के आने की सूचना दी। ओ, गंगाधर आया है, जाओ भेज दो। जो आज्ञा मालिक। श्रीधर एक स्वार्थी किस्म का मक्कार इंसान था। जरूर गंगाधर किसी मतलब से आया होगा, वरना आज तक तो कभी मिलने नहीं आया। छोटे गरीब भाई गंगाधर ने आते ही श्रीधर के पैर छुए, लेकिन जैसी उसे आशा थी वैसा नहीं हुआ। श्रीधर उसे देखकर जरा भी प्रसन्न नहीं हुआ। पाए लागू भैया। ठीक है, कैसे आना हुआ तुम्हारा? गंगाधर ने अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा, बड़े भैया, इस मुसीबत के वक्त मेरी मदद करो। मेरे पास बीवी बच्चों को खिलाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं है। उन्हें कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है। मदद? अरे भाई, मैं तो खुद इस समय दुखी हूँ। सारा कारोबार ठप पड़ा है। लेकिन खैर, अब तुम आ ही गए हो तो तुम्हें निराश कैसे लौटा सकता हूँ। फिर वह मक्कारीपूर्ण स्वर में बोला, देखो भाई, मदद की तुम्हें भी ज़रूरत है और मुझे भी। यदि तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। मेरे से जो कुछ बन पड़ेगा मैं करने को तैयार हूँ भैया। तुम कितने अच्छे हो गंगाधर। दरअसल मुझे घर के काम के लिए एक आदमी की ज़रूरत है। मेरा नौकर कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर गया है। क्या तुम सप्ताह भर मेरे यहाँ काम कर सकते हो? घर का काम, और वह भी सप्ताह भर? अरे किस सोच में पड़ गए, जवाब दो। बेचारा गरीब गंगाधर आँख करने के सिवाय और कर भी क्या सकता था। मैं तैयार हूँ भैया। शाबाश, तो फिर अभी से काम पर लग जाओ। ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ कुएं से पानी लाना, लकड़ी चीरना, आंगन में झाड़ू लगाना और बाकी समय घोड़ों की देखभाल करना। बस इतना थोड़ा सा काम ही तुम्हें रोज़ करना है। ओ भैया के लिए यह अभी भी थोड़ा सा ही काम है, लेकिन मजबूरी थी, अतः बेचारा भोला बाला गंगाधर उसी समय से बताए गए काम में जुट गया। इतनी दूर से पानी लाने के डर से ही नौकर छुट्टी पर चला गया होगा। पता नहीं यह ड्रम कब तक भरेगा। 20 बाल्टियाँ तो डाल चुका हूँ। घर में तो इतनी गंदगी है, लगता ही नहीं कि भैया का नौकर कभी झाड़ू बुहारी लगाता होगा। घर की सफाई करने के बाद वह लकड़ियाँ चीरता। इतनी सारी लकड़ियाँ तो महीनों में भी नहीं चीरी जा सकती। इतने काम में ही सांझ हो जाती। शाम को जब वह खाना खाने बैठता, जल्दी खाऊं, अभी घोड़ों की मालिश और दाना खिलाने का काम और रह गया है। और जल्दी जल्दी कुछ रूखी सूखी खाकर वह बाकी समय घोड़ों की देखभाल में बिता देता। वाह, कितने सुंदर और स्वस्थ घोड़े हैं भैया के पास। इनकी देखभाल के लिए तो भैया को अलग से एक आदमी को रखना चाहिए था। 7 दिन पूरे हुए तो मैंने आपका काम पूरा कर दिया भैया। अब मुझे विदा दीजिए। पता नहीं बीवी बच्चे किस हालत में होंगे।
ठीक है, मैं जानता हूँ तुमने 7 दिन मेरा थोड़ा बहुत काम किया है, लेकिन मुफ्त में नहीं। फिर बुरा सा मुँह बनाते हुए श्रीधर ने जेब से 5 का नोट निकाल कर गंगाधर की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह लो 5 रुपये, तुम्हारे सप्ताह भर की मजदूरी, इसे गुलछरे में मत उड़ा देना। बस केवल 5 रुपये? तो क्या 7 दिन के थोड़े से काम के लिए तुम्हें 500 रुपये दूँ? नाराज़ क्यों होते हो भैया? नए होने से तो ये 5 रुपये भी अच्छे हैं। अच्छा, प्रणाम। हूँ। लेकिन गंगाधर अभी जाने के लिए द्वार की ओर पलटा ही था कि कुछ याद आते ही श्रीधर उसे टोकता हुआ बोल उठा, अरे हाँ भाई गंगाधर, ये एक बात तो मैं तुमसे कहनी भूल ही गया। अगले सप्ताह तुम ज़रूर मेरे यहाँ मेहमान होना। मेहमान? मैं कुछ समझा नहीं भैया। अरे भाई, क्या तुम मेरा जन्मदिन भूल गए? अगले सप्ताह ठीक इसी दिन ही तो मेरा जन्मदिन है। ओ लेकिन भैया, क्या मेरा उस उत्सव में आना उचित होगा? क्या मतलब? गंगाधर उदास होकर बोला, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि मेरी क्या हालत है। तुम्हारे जन्मदिन पर शहर के बड़े बड़े लोग शानदार से शानदार कपड़े पहन कर आएंगे, जबकि मैं तो... ओ, तुम्हें यह सब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। तुम आ जाना, तुम्हारे लिए भी जगह हो जाएगी। लेकिन ना केवल बहू को ही साथ लाना, बच्चों को नहीं। जैसी आपकी इच्छा भैया। और गंगाधर खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट पड़ा। कितना भला है मेरा बड़ा भाई। मैं ना कि उन्हें गलत समझ रहा था। भला कोई बड़ा आदमी ऐसे मौक़ों पर छोटे और फटे हाल व्यक्तियों को भी बुलाता है। ज़रूर आऊँगा, पत्नी भी सुनकर प्रसन्न हो उठेगी। गरीब गंगाधर ने घर पहुंचकर 5 रुपये अपनी पत्नी को देते हुए कहा, इसे संभाल कर खर्च करना भगवान, वरना 2 दिन में ही भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। बस केवल 5 रुपये? इतने दिन बाद लौटे और वह भी केवल 5 रुपये लेकर। भला इससे क्या होगा? क्या जेठ जी ने कोई मदद नहीं की? तब गंगाधर ने सारी कहानी कह सुनाई। ओ, उम्मीद नहीं थी कि जेठ जी आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। अरे भगवान, तू उन्हें इतना बुरा मत समझ, वे तो बहुत ही उदार हैं। अगले सप्ताह उनका जन्मदिन है, हमें भी मेहमान की तरह आमंत्रित किया है उन्होंने। क्या सच? आहा, तब तो आनंद आ जाएगा, जी भरकर बच्चों को खाने को मिलेगा। परंतु गंगाधर के यह बताने पर कि बच्चों को ले जाने के लिए भैया ने मना किया है, पत्नी फिर उदास हो गई। चूँकि नगर तक का सफ़र काफ़ी लंबा था, अतः गंगाधर और उसकी पत्नी 3 दिन बाद ही बच्चों को एक पड़ोसी के यहाँ छोड़कर श्रीधर के घर की ओर चल पड़े। जिस दिन वे श्रीधर के घर पहुँचे उसी दिन उसका जन्मदिन था। हवेली के आते में घोड़े बग्घी आदि खड़े थे। देखा लाजो, कितने घोड़े और गाड़ियाँ खड़ी हैं। हाँ, लगता है शहर के सारे धनी लोग आए हुए हैं। चलो भीतर चलते हैं। पूरी हवेली किसी दुल्हन की तरह ही सजी थी और भीतर बहुत सारे स्त्री पुरुष बहुमूल्य वस्त्रों में सुजित खा पी रहे थे। देखा कितने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, कितनी इज्जत है भैया की। हाँ, ऐसी शानो शौकत मैंने कभी नहीं देखी। और उन रईस मेहमानों से गिरा श्रीधर मन ही मन खुशी से फूला नहीं समा रहा था। लोग बाग उसकी बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे थे। इसी इज्जत को पाने के लिए ही तो उसने अपने जन्मदिन पर रुपया पानी की तरह बहा था। वाह श्रीधर भाई, क्या सजावट की है, कितना लजीज भोजन तैयार किया है। भाई जवाब नहीं, तुम्हारा मज़ा आ गया। सब आप लोगों की मेहरबानी है, वरना मैं किस लायक हूँ। कुछ देर बाद जब श्रीधर के इर्द गिर्द से भीड़ छटी तो गंगाधर और उसकी पत्नी सुकुचाए से उसके पास पहुँचे। मैं ठीक समय पर पहुँच गया ना, साथ ही पत्नी को भी ले आया हूँ। ठीक है, जाओ उधर बैठ जाओ। जब गंगाधर और उसकी पत्नी कोने में पड़ी कुर्सियों की ओर बढ़ गए तो लोग पूछ ही बैठे, अरे भाई श्रीधर, कौन है ये गंदे लोग? इन्हें भीतर किसने आने दिया? अरे छोड़ो भी, वे कोई मेहमान थोड़े ही हैं, दावत के बाद सफाई आदि के लिए बुलाया है। बेचारा गंगाधर और उसकी पत्नी श्रीधर की मनसा से अनभिज्ञ चुपचाप एक कोने में पड़ी टूटी फूटी कुर्सियों पर जा बैठे और हंसते खिलखिलाते खाते पीते मेहमानों को सुनी सुनी आंखों से देखते रहे, जबकि श्रीधर ने उनकी ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। जब दावत ख़त्म हुई तो मेहमानी में आए अमीर लोग एक एक करके श्रीधर से विदा लेने लगे। अच्छा भाई श्रीधर, अब आज्ञा दो। हाँ भाई, अब चलते हैं, रात काफ़ी हो गई है।
तुम्हारा जन्मदिन हमें हमेशा याद रहेगा। अच्छा भाइयों। शीघ्र ही सभी मेहमान नशे में झूमते हुए, शोर मचाते गाते हुए अपनी अपनी सवारियों पर बैठकर वहाँ से चले गए। श्रीधर भाई, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, अगली बार भी बुलाना न भूलना। सबके जाने के बाद सब चले गए। भैया, अब हमें भी आज्ञा दो। अरे इस समय ना भाई ना, इतनी रात गए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। काम धाम में नौकरों का हाथ बटाकर खाओ पियो और आज रात यहीं रुको, भोर होते ही निकल जाना। और बेचारे भोले भाले गंगाधर और उसकी पत्नी लज्जा संकोचवश कुछ न बोल सके और दोनों ने नौकरों के साथ बाहर और भीतर की सफाई करने के पश्चात मेहमानों के जूठे बर्तन भांडे मांजने में जुट गए। काफ़ी रात गए तक जाकर उन्हें काम से फुर्सत मिली तो उनके सामने लोगों का जूठा खाना रख दिया गया, जिसे खाकर वे दोनों चुपचाप नौकरों वाले कमरे में सो गए। अगले दिन दोनों भोर होने के साथ ही हवेली से निकल पड़े। श्रीधर ने भी उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की। भगवान, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ, पता नहीं बच्चे किस हाल में होंगे। जब दोनों उदास से अपने गांव की ओर चले जा रहे थे तभी गंगाधर के कानों में एक महीन सी आवाज़ पड़ी। ए भाई गंगाधर, तुम उदास क्यों हो? अरे किसने पुकारा मुझे? उसकी पत्नी ने उसे आश्चर्य से इधर उधर देखते देखा तो विस्मय भरे स्वर में बोली, स्वामी आप किसे देख रहे हैं? यहाँ तो कोई नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है किसी ने मुझे मेरा नाम लेकर पुकारा था। सुनकर पत्नी और भी अधिक विस्मित हो उठी, क्योंकि उसे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। काफ़ी देर तक सुनगुन लेने के बाद भी जब उसे बोलने वाला कहीं नहीं दिखाई दिया तो वह फिर पत्नी के साथ आगे बढ़ने लगा, परंतु तभी वह महीन आवाज़ पुनः उसके कानों में पड़ी। ए किसान भाई, कहाँ बड़े चले जा रहे हो? बोलते क्यों नहीं? तुम इतने उदास क्यों हो? तुम कौन हो भाई और दिखाई क्यों नहीं देते? वह दर से आवाज़ फिर आई। मैं मुसीबत हूँ किसान भाई, मुझे केवल वही देख और समझ सकता है जिसके साथ मैं रहूँ। हो तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम मुझे बहुत भले इंसान मालूम देते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मेरे साथ रहकर तो तुम और मुसीबत में फंस जाओगी। शायद तुम मेरी दयनीय अवस्था से परिचित नहीं। फिर गंगाधर ने उस अदृश्य मुसीबत को अपनी बुरी स्थिति के बारे में बता दिया। सब कुछ सुनने के पश्चात अदृश्य मुसीबत पुनः बोली, मेरी चिंता मत करो किसान भाई, तुम जैसे व्यक्तियों के साथ रहकर ही मुझे आनंद प्राप्त होता है। अच्छा, यदि ऐसी बात है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं। दुख तो मेरे साथ रहता ही है, तुम भी साथ रह लो। गंगाधर से स्वीकृति मिलते ही एक स्त्री का साया उसके सामने आ खड़ा हुआ, बिल्कुल किसी पूंछधारी आत्मा की तरह। धन्यवाद किसान भाई, तुम वास्तव में बहुत अच्छे आदमी हो, वरना मुझे अपने साथ रखने की बात तो दूर, कोई अपने साथ चलने के लिए भी नहीं कहता। कितनी विचित्र है यह मुसीबत। फिर वह साया जो कि मुसीबत थी उस अपनी बात पूरी कर पुनः अदृश्य हो गई। सिवाय गंगाधर के उसकी पत्नी भी उसे न देख पाई थी। मुसीबत के नज़रों से ओझल होते ही किसान गंगाधर अपनी पत्नी के साथ आगे बढ़ता हुआ बोला, क्या तुम हमारे साथ चल रही हो मुसीबत? हाँ किसान भाई, तुम चलते रहो, अब मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। पता नहीं किससे बात कर रहे हैं स्वामी। जब गंगाधर की पत्नी से रहा न गया तो वह पूछ ही बैठी, स्वामी आखिर आप बार बार किससे बातें कर रहे हैं? आसपास तो कोई भी नहीं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है लाजो। जिससे मैं बातें कर रहा हूँ उसका नाम मुसीबत है। उसे मैंने अपने साथ रहने के लिए कह दिया है और उसे केवल मैं ही देख सकता हूँ। यह आपने अच्छा नहीं किया स्वामी, आगे ही हम बहुत दुखी हैं। कहीं यह मुसीबत हमारा रहा सा घर भी न उजाड़ दे। चिंता मत करो लाजो, वह हमारा कोई बुरा नहीं करेगी। अच्छे इंसानों का साथ हमेशा भगवान देता है। और अपने पति की बात सुन लाजो खामोश हो गई। किसान घर पहुंचा, पत्नी पड़ोस से बच्चों को लाकर खाने का प्रबंध करने लगी, लेकिन घर में था ही क्या जो वह कुछ बनाती। बच्चे भूख से जोर शोर से रोने लगे। हे भगवान, क्या करूं, कहाँ से करूं इनके लिए भोजन का प्रबंध? सुनो जी, अब सोचते ही रहोगे या इनके लिए कुछ न
कुछ खाने का इंतज़ाम भी करोगे। यह लो 1 रुपया, बाकी काफ़ी दिनों से बचा कर रखा था मैंने। जाओ इससे कुछ आटा ले आओ, सूखी ही सही, लेकिन बच्चों का पेट तो भर जाएगा। अच्छा भगवान, अभी लाता हूँ। गंगाधर 1 रुपया लेकर बाजार की ओर चल दिया। न जाने कब मिलेगा इन दुखों से छुटकारा। तभी मुसीबत उसके सामने आ खड़ी हुई। क्यों भाई गंगाधर, यह उदास उदास से कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊँ मुसीबत बहन, दुखों से छुटकारा ही नहीं मिलता। समझ में नहीं आता कि क्या करूँ और क्या नहीं। यह 1 रुपया बचा है, इसका आटा लेने जा रहा हूँ ताकि बच्चों का पेट भर सके। भाई गंगाधर, दुखी और उदास होने से परेशानी ख़त्म नहीं होती। चलो शराब खाने चलते हैं, थोड़ी सी पीना, फिर कोई ना कोई राह निकल ही आएगी। शराब खाने, लेकिन पीने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अरे 1 रुपया जो है तुम्हारे पास, इसी से काम चल जाएगा। लेकिन इसका तो मैं आटा लेने जा रहा हूँ, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। पहले अपना दुख तो ख़त्म करो, फिर उनकी सोचना। और मुसीबत के बहकावे में आकर गंगाधर ने बाजार का मार्ग छोड़कर शराब खाने का रास्ता पकड़ लिया। शराब खाने पहुंचकर उसने 1 रुपये की शराब ली और वहीं बैठकर पीने लगा। वह कितनी अच्छी चीज़ है, सारी चिंता एक क्षण में दूर हो गई। मेरा कहा मानोगे तो सारी चिंताओं से हमेशा इसी तरह मुक्त रहोगे भाई गंगाधर। शराब पीकर झूमता जामता गंगाधर काफ़ी रात गए घर लौटा। इतनी देर कहाँ कर दी, आटा कहाँ है? देखो बच्चे रो रो कर सो गए हैं, तब तू क्यों जागी हुई है? जा तू भी सो जा। जब पत्नी की नाक से शराब की बू का झपका टकराया। अरे आपने तो शराब पी है। चुप ना समझ, मैंने शराब नहीं, चिंता से मुक्त होने की दवाई पी है। अब जाकर सो जा और मुझे भी सोने दे, बड़े ज़ोरों से नींद आ रही है। हे भगवान। अगले दिन जब गंगाधर का नशा उतरा तो फिर उसे वही भूख व रोना पिटना दिखाई दिया। हाँ हूँ। अरे कम को तो चुप भी हो जाओ, क्यों दिमाग खराब कर रखा है? तुम तो शराब पीकर चिंता से मुक्त हो गए, लेकिन बच्चे तो अभी भी भूखे हैं। पत्नी की बात सुनकर गंगाधर क्रोधित हो उठा। भूखे हैं तो मैं क्या करूं? जाओ किसी से थोड़ा बहुत आटा उधार लाकर इनके मुंह में ढूंस दो। अब तो यही करना होगा, जाती हूँ, पता नहीं कोई देगा भी या नहीं। खूब दिमाग खराब कर दिया है मेरा इन सब ने मिलकर। पत्नी के बाहर जाते मुसीबत फिर गंगाधर के सामने आ खड़ी हुई। उदास और दुखी मत हो गंगा, यह दुख तो क्षणिक है। चलो शराब खाने चलकर थोड़ी सी पी लो, फिर देखना कल की तरह तुम फिर सारी चिंताओं से दूर हो जाओगे। लेकिन शराब पीने के लिए तो मेरे पास अब एक धेला भी नहीं है। अरे किसान भाई, हमें पैसों से क्या करना है? अपने इस कोट की तरफ देखो, गर्मी आ रही है, अब तो तुम उसे पहनने से रहे। चलो शराब खाने चलकर उसकी शराब पी जाओ। मुसीबत के बहकाने पर गंगाधर की भी बुद्धि फिर भ्रष्ट हो गई और वह कोट लेकर बच्चों को रोता बिलखता छोड़ शराब खाने पहुंच गया और वहां उसने अपना गर्म कोट देकर शराब खरीद ली। और जब कल की तरह ही गंगाधर झूमता जामता शाम को घर पहुंचा। हे भगवान, आज भी आपने शराब पी? चुप रह मूर्खा, पी तो क्या, अपना कोट ही तो बेचा है, तेरा तो कुछ नहीं बेचा क्या? फिर गंगाधर खराटे भरकर सो गया और बेचारी पत्नी अपना सर पीट कर रह गई। अगले दिन जब सुबह उसका नशा उतरा तो फिर वही भूख व रोना पीटना दिखाई दिया। अब मैं कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए रोटी? चुप हो जाओ, वरना मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगी। और जब लाजब फिर कहीं से आटा आदि का प्रबंध करने के लिए घर से निकली तो मुसीबत फिर उदास गंगाधर के सामने आ खड़ी हुई। उदास क्यों हो गंगाधर भाई? तुम सब हालत देख ही रही हो मुसीबत बहन। उदास न हूँ तो क्या करूँ? मुसीबत फिर उसे शराब पीने के लिए उकसाने लगी। थोड़ी सी पी लो गंगा भाई, जब दिमाग ठीक से काम करेगा तब इन दुखों से छुटकारा पाने का कोई उपाय भी सूझ जाएगा। कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन अब शराब पीने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? अरे हमें पैसे की क्या ज़रूरत, सिर्फ अपने बैल ले लो, हमारे लिए वही काफ़ी है। ओह। किसान फिर मुसीबत के कहने पर अपने बैल ले शराब खाने पहुंच गया। क्यों भाई, मुझे मेरे बैलों के बदले शराब दे सकते हो?
क्यों नहीं, इनके बदले जितनी चाहो केवल 1 सप्ताह तक पी सकते हो। अपने बैलों के बदले उसने खूब शराब पी और फिर अपने घर पहुंच गया। बैल बेचकर भी शराब पी आए। आखिर आपको यह क्या हो गया है स्वामी? बैल ही तो बेचे हैं न, तुम्हें तो नहीं बेचा। जा जाकर सो जा, अच्छे भले दिमाग को खराब मत कर। अपने पति को अत्यधिक नशे में देखकर पत्नी ने फिलहाल खामोश रहना ही उचित समझा। परंतु अगले दिन सुबह जब उसका नशा उतरा, शर्म आनी चाहिए आपको। यदि शराब पीने की यही लत रही तो एक दिन यह घर बार सब बिक जाएगा। गंगाधर को भी पछतावा हुआ। मुझे माफ़ कर दे लाजो, सचमुच मैंने बहुत मूर्खता की, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। यह सब उसी मुसीबत का किया धरा है। पत्नी समझदार थी, उसे भी यह समझते देर नहीं लगी कि यह जो कुछ भी हो रहा है वह साथ आई मुसीबत के कारण ही हो रहा है। अतः कुछ दिनों बाद वह गंगाधर को समझाते हुए बोली, अब तक जो होना था वह हो चुका स्वामी, लेकिन आइंदा से आप मुसीबत के चक्कर में बिल्कुल भी न पड़ना। बिल्कुल भी नहीं पड़ूंगा भगवान। घर पर खाली बैठने से ही यह मुझे घेर लेती है। अतः मैं आज ही खेत पर जाता हूँ और किसी के बैल मांगकर खेत पर काम शुरू करता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। और गंगाधर तुरंत हाथ मुँह धोकर हल लेकर खेत की ओर निकल पड़ा। लेकिन मुसीबत अब भी उसके साथ थी। मौका देख वह फिर उसके सामने आ खड़ी हुई। अरे यह सुबह सुबह कहाँ चल दिए गंगाधर भाई? यदि शराब खाने जा रहे हो तो चलो मैं भी साथ चलती हूँ। अब मेरे पास बचा ही क्या है मुसीबत बहन, जिसे मैं शराब में गंवाऊँ। जाओ, लौट जाओ और मुझे काम पर जाने दो। अरे इस हल के रहते तुम्हें शराब की क्या चिंता? चलो शराब खाने चलते हैं। हल के बदले शराब? नहीं नहीं, अब मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाला। परंतु मुसीबत के आगे उसकी एक न चली और उसे अपना हल शराब की नज़र कर देना ही पड़ा। जमाना यह समझे कि हम पीकर आए, हिच हम पीकर आए। हे ईश्वर, फिर पी आए। यह मुसीबत तो हमें ज़रूर बर्बाद करके छोड़ेगी। कैसे मिलेगा इससे छुटकारा? और मुसीबत के चक्कर में फंसकर गंगाधर ने एक माह में इस सब कुछ बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कि उसने अपनी झोपड़ी भी पड़ोसी के पास गिरवी रखकर सारा रुपया शराब की बेट चढ़ा दिया। हे ईश्वर, कैसे पाऊँ इस मुसीबत से छुटकारा? अब तो सिवाय तन के कपड़ों के पास में और कुछ भी नहीं बचा। लेकिन मुसीबत अब भी उसके साथ थी। क्यों भाई गंगाधर, कैसे उदास बैठे हो यह फिर आ धमकी। उसे खामोश देख मुसीबत फिर बोली, खामोश क्यों गंगाधर, बोलते क्यों नहीं? इस तरह बैठे बैठे क्या सोच रहे हो? तुम सब देख ही रही हो मुसीबत बहन, मैं कंगाल हो चुका हूँ। कुछ भी तो नहीं बचा हमारे पास। ईश्वर के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। कैसी बातें करते हो गंगाधर भाई? तुम जैसे अच्छे आदमी का साथ छोड़कर मैं कहाँ जा सकती हूँ? कौन देगा मुझे पनाह? परंतु मेरे पास तो शराब की नज़र करने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। उसकी चिंता तुम मत करो, शराब के लिए धन का प्रबंध मैं करूँगी। जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा करो। कुछ समय के लिए अपने पड़ोसी से उसकी गाड़ी और बैलों की जोड़ी मांग लो, फिर देखो मेरा कमाल। वो लगता है अब यह मुझे ही गिरवी रखवा कर रहेगी। परंतु गंगाधर मुसीबत का काट टाल नहीं सका और उठकर अपने पड़ोसी के पास जा पहुंचा। भैया, कुछ समय के लिए अपनी गाड़ी और बैलों की जोड़ी दे दो, उसके बदले मैं सप्ताह भर मुफ्त में तुम्हारा काम करूंगा। अरे भाई गंगाधर, न तो अब तुम्हारा खेती तुम्हारे पास रहा और न ही घर बार, सब कुछ तो तुम शराब की भेंट चढ़ा चुके हो। अब क्या मेरी बैल गाड़ी भी बेचकर शराब पीने का इरादा है? नहीं नहीं, ऐसा मत कहो भाई, मैं तो सिर्फ जंगल से लकड़ियाँ लाने जा रहा हूँ ताकि बच्चों के लिए भोजन का प्रबंध कर सकूँ। पड़ोसी को उसकी बात सुनकर दया आ गई। यदि ऐसी बात है तो ले जाओ, लेकिन 2 बातें ध्यान रखना। एक तो गाड़ी पर ज़्यादा बोझ मत लादना। दूसरे, उसे बेचकर या गिरवी रखकर शराब पीने की चेष्टा मत करना, वरना जेल में चक्की पिसवा दूंगा। विश्वास रखो भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस कुछ ही समय बाद आपकी बैलगाड़ी लौटा जाऊंगा। गंगाधर पड़ोसी की बैलगाड़ी लेकर जैसे ही अपने घर पहुंचा, मुसीबत लपक कर उसमें बैठ गई और बोली, उत्तर की ओर गाड़ी ले चलो गंगाधर। उत्तर की ओर? वहाँ तो भयानक जंगल है।
अब क्या तुम्हारा इरादा मुझे डाकुओं के हाथों मरवाने का है? तुम बेकार में चिंतित और भयभीत हो रहे हो। मैं तो तुम्हारे लिए धन का प्रबंध करने जा रही हूँ। तुम चलो तो सही, फिर देखना। मजबूरी में गंगाधर ने बैलगाड़ी को उत्तरी दिशा में हाँकते हुए कहा। चल तो रहा हूँ मुसीबत बहन, लेकिन आगे जाकर गाड़ी कहीं जंगल की बजाय शराब खाने की ओर मत मुड़वा देना। चिंता मत करो किसान भाई, आज तुम्हें भी मालूम हो जाएगा कि मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखती हूँ। मैं तुम्हें इतना धन दिलवा दूंगी कि फिर शराब और जुए के लिए तुम्हें कभी कोई कमी नहीं रहेगी। कुछ देर बाद जंगल में तो माँ पहुँचे। अब और कितनी दूर जाना है? बस कुछ दूर और आगे एक छोटी सी पहाड़ी है, बस हमें वही जाना है। दाईं ओर चलो, वहीं पर ले जाकर रोक देना। अच्छा। गंगाधर ने मुसीबत के बताए स्थान पर बैलगाड़ी ले जाकर रोक दी और गाड़ी से नीचे उतर आया। देखो, वह जो भारी पत्थर दिखाई दे रहा है, उसके पीछे एक गुफा है। उस पत्थर को हटाकर भीतर चले जाना। वहाँ तुम्हें डाकुओं द्वारा एकत्रित बहुत सा धन बोरियों में भरा मिलेगा। हो, लेकिन यदि डाकुओं को मालूम हो गया कि उनका धन मैं उड़ा ले गया हूँ तो? उसकी तुम चिंता न करो, कल मेरे ही कांड में पुलिस द्वारा पकड़े जा चुके हैं। अब वह सारा धन तुम्हारा है, जितना चाहो खर्च करो और मौज उड़ाओ। तो यह बात है। मुसीबत से छुटकारा पाने का उपाय सोचता हुआ गंगाधर उस गुफा के सामने पहुंच गया। फिर वह उस पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगा। वास्तव में धन छुपाने के लिए काफ़ी सुरक्षित स्थान खोजा है। पत्थर भारी जरूर था, लेकिन गंगाधर भी कम शक्तिशाली नहीं था। थोड़ी मेहनत के पश्चात ही वह उसे हटाने में सफल हो गया। बन गया काम। भीतर प्रविष्ट होने पर आहा, इतना अपार धन! यदि किसी तरह उस मुसीबत से छुटकारा पा जाऊं तो जीवन भर कुछ करने की आवश्यकता ही न रहे। शीघ्र ही गंगाधर ने उन सभी बोरियों को बैलगाड़ी पर लाद लिया, लेकिन बोरियां लादते लादते गंगाधर मुसीबत से पीछा छुड़ाने का भी उपाय सोच चुका था। क्या सारा धन ले आए? हाँ, यह बोरी आखिरी है, लेकिन वहाँ कोई मुसीबत का मारा व्यक्ति भी है। शायद डाकुओं ने उसे किसी कारणवश बांध कर रख छोड़ा है। ओह, यदि तुम कहो तो मैं उसे भी ले आऊँ? नहीं, ठहरो, पहले मुझे उसे देख आने दो। मुसीबत उसकी चाल में आकर झटपट गाड़ी से नीचे उतरी और गुफा की ओर चल पड़ी। बस कमकत एक बार भीतर घुस जाए। गुफा के भीतर पहुंचकर मुसीबत ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां किसी को न पाकर वह आश्चर्य से गंगाधर को पुकारते हुए बोली, अरे यहाँ तो कोई नहीं, तुम तो कह रहे थे वह उस तरफ अंधेरे में है, जरा और आगे बढ़ो। और मुसीबत जैसे ही गुफा में आगे बढ़ी, मौके की तलाश में खड़े गंगाधर ने गजब की फुर्ती के साथ बाहर निकलकर गुफा के मुख पर भारी पत्थर अड़ा दिया। अरे गंगाधर, यह तुम क्या कर रहे हो? हाँ, अब तुम यही रहो प्यारी मुसीबत बहन। अब न तुम मुझे ही तंग कर पाओगी और न किसी अन्य को। गंगाधर की चालाकी समझ में आते ही उसने काफ़ी मीठे वाक्य बोलकर गंगाधर को समझाना चाहा। अरे भाई गंगाधर, यह तुम मुझसे कैसा मजाक कर रहे हो? द्वार खोलो, मैं तुम्हें और भी बहुत सा धन दिलवाऊंगी। परंतु अब भला गंगाधर उसकी बातों में कहाँ आने वाला था। पत्थर हटाओ गंगाधर, मुझे बाहर निकालो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आइंदा तुम्हें कभी नहीं सताऊंगी। माफ़ करना मुसीबत बहन, अब मैं और मूर्ख नहीं बन सकता। तुम्हारी जगह अब यही है। जब धन से भरी बोरियां लेकर गंगाधर घर पहुंचा, अरे यह गाड़ी और बोरियां कहाँ से ले आए? क्या है इनमें? अरे भगवान, जरा सांस तो लेने दे, फिर सब कुछ बताऊंगा। बोरियों को घर में सुरक्षित स्थान पर रखने के पश्चात गंगाधर ने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। और भगवान, मैं उस मुसीबत को भी उसी गुफा में बंद कर आया हूँ। अब जिंदगी भर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। ये ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है। फिर गंगाधर ने पड़ोसी की बैलगाड़ी कुछ धन के साथ लौटा दी। यह धन? लेकिन तुमने तो सप्ताह भर काम करने को कहा था। हाँ, लेकिन लकड़ियों के ज़्यादा दाम मिल गए, इसलिए सोचा क्यों न गाड़ी के उपयोग की कीमत ही चुका दूं। वाह, यह तुमने अच्छा ही सोचा। कीमत पाकर पड़ोसी भी प्रसन्न हो गया। उसके बाद गंगाधर ने सूझबूझ से धीरे धीरे पैसा लगाकर व्यापार करना आरंभ किया।
व्यापार में उसे काफ़ी लाभ हुआ और कुछ ही माह में उसने अपने लिए गांव में ही एक शानदार हवेली तैयार करवा ली और अपनी बीवी बच्चों के साथ उसमें ठाठ से रहने लगा। वक्त गुजरता रहा और एक दिन वह अपने ही गांव का नहीं बल्कि आसपास के गांवों के साथ साथ अनेक नगरों का भी सबसे बड़ा धनी सेठ गंगाधर बन गया। उसके दानी, नरम और दयालु होने के कारण सभी जगह उसकी प्रशंसा और शोहरत होने लगी। जब बड़े भाई श्रीधर के कानों में गंगाधर के धनवान होने की बात पड़ी तो एक दिन वह वास्तविकता जानने के लिए उसके घर पहुंचा। यह मकान गंगाधर का है, नहीं विश्वास नहीं होता। तभी बाहर निकलते गंगाधर की दृष्टि उस पर पड़ी। अरे भैया, आप आइए, पधारिए। और वह उसे आदर्शित भीतर ले गया। भीतर बड़े बड़े धनवान भोजन कर रहे थे। उन्हें देखकर श्रीधर और चकित हो उठा। ये तो नगर के बड़े बड़े धनवान हैं गंगाधर। हाँ भैया, इनसे ही मेरा व्यापार चलता है। गंगाधर और उसकी पत्नी बड़े आदर से श्रीधर को बिठाकर उसे भोजन कराने लगे। आश्चर्य है, इतना सब कुछ गंगाधर को कहाँ से प्राप्त हो गया। चंद वर्ष पहले तो यह बिल्कुल कंगाल था। यह रहस्य अब मालूम करना ही होगा। भोजन के उपरांत जब सारे मेहमान चले गए, तुम कितने अच्छे हो गंगाधर, क्या मुझे नहीं बताओगे कि यह सब वैभव तुम्हें इतनी जल्दी कैसे और कहाँ से प्राप्त हुआ। गंगाधर ने उसे भोलेपन में सब कुछ सच सच बता दिया। सब कुछ जानकर श्रीधर ईर्ष्या की आग में जल उठा। तो यह बात है, यदि मैंने मुसीबत को उस गुफा से आज़ाद करा दिया तो वह उसे फिर कंगाल बना देगी। तब यह फिर मेरे सामने कभी डिंग नहीं आंक सकेगा। और ईर्ष्या की आग में जलकर श्रीधर उसी रात जंगल में मौजूद पहाड़ी गुफा में जा पहुंचा। अब देखूंगा कि वह कितना बड़ा धनवान है। गुफा का मुंह खुलते ही मुसीबत श्रीधर के सामने आ खड़ी हुई। मैं उस स्वार्थी गंगाधर का भाई हूँ प्यारी मुसीबत बहन, जो तुम्हें यहाँ बंद कर गया था। अब तुम आज़ाद हो, जाओ जाकर उससे बदला लो और उसे बर्बाद कर डालो। नहीं भले आदमी, अब मैं उसके पास दोबारा नहीं जाऊंगी, वरना वह मुझे फिर किसी संकट में डाल देगा। क्या? मुसीबत की बात सुनकर श्रीधर घबरा उठा। उसने उसे खूब समझाने मनाने की कोशिश की, लेकिन मुसीबत ने उसकी एक न सुनी। तुमने मुझे बाहर निकाला है ए अच्छे भाई, जबकि तुम्हारे दुष्ट भाई ने तो मुझे मार डालने में कोई कसर नहीं रख छोड़ी थी। अतः अब हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। हाय, मर गया। रोता बिलखता श्रीधर वहाँ से भागा, लेकिन जब उसने मुसीबत को बराबर अपने पीछे लगे देखा, हाय अब क्या होगा, यह दुष्टा तो मेरे ही पीछे लग गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मारे ईर्ष्या के मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जो मैंने इसे आज़ाद किया, और कुछ ही दिनों में मुसीबत ने उसके पीछे लगकर उसे तबाह और बर्बाद कर कंगाल बना दिया। हाँ, आखिर मैं ईर्ष्या का फल पा ही गया। समाप्त दोस्तों, अच्छी कहानी थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।